नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में से कांग्रेस 7 सीटों पे लड़ रही थी, जिसमें से 2 ही सीट हासिल कर पाई है। कहां चूक रह गई, कहां कौन सा बदलाव हो गया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, कहां चूक रह गई इस बार? किस 7 सीटों में से केवल 2 ही सीट, कोई जनरल सीट नहीं निकल पाए। नहीं, ये देखने का नजरिया है। आप ये पूछ रहे हैं कि नहीं निकल पाया, जो 2 निकल पाया उस पर चर्चा होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जो हम 0 हो गए थे वहां से 2 पे आए हैं तो खुशी होगी, नहीं तो गम होगा। तो पहले तो इस बात के लिए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैं धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा कि उनकी मेहनत की वजह से हम 2 सीट जीते हैं। और पूरे गठबंधन में हम लोगों ने 5 सीट जीतने का काम किया है। पहले हम 2 थे, बाद में 1 हो गए, फिर 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो और बाकी सीटों पर जो अंतर ज्यादा था उसको भी हम कम करने का काम किए हैं। कहीं भी अंतर बढ़ा है ऐसा नहीं है, अंतर लाख से लेकर के 2 लाख तक कम हुए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और उस पर चर्चा होती रहेगी, समीक्षा बैठक भी होगी, सभी बात है। लेकिन फिलहाल खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने 5 सीट पर चुनाव जीता है। दिल्ली में भी बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होगी जिसमें नहीं, जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद एक बैठक होती है CWC की, और उसमें जो हम जीते हैं उस पर खुशी इजहार करते हैं, अपने नेताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हमारे नेता हमको धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये डेकोरम है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग 8 तारीख को बैठक होगी, उसमें सम्मिलित होंगे। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी परिणाम दिखाई दिए हैं तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक रूप से देखेंगे कि हम पहले 1 पे थे, 5 पे हो गए, और आने वाले समय में जो हमारा समय बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम जो बचे हैं या जिस पर बाधा उत्पन्न की गई कोरोना को लेकर के, चाहे और स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके जिस तरह से काम किया गया है, तो उसके कारण जो विकास की गति बाधित हुई है उसको भी हम लोग तेजी लाने का काम करेंगे। एक तरफ देख लें, भाजपा आदिवासी सीटों को हार जाती है और कांग्रेस जो है वो जनरल सीटें हार जाती है, तो उसमें कितना फर्क देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीट हार गए वो सीट हार गए। सीधी बात ये है कि इन 5 सीटों पर जो पिछली बार हम लोग मैक्सिमम 47,000 तक हारे थे। राजमहल हमने जीता हुआ था, हमने चाईबासा जीता हुआ था, 2 सीट पे हम लोग 10,000 और 1400 के अंतर पे हारे थे, और एक 47,000 के अंतर से दुमका हारे थे। उन सभी सीटों में जब वोट का बढ़ा 1 से 1.5 लाख 2 लाख तो हम जीत गए। और जहां पे 4,85,000 474 से हारे, वहां 2 लाख वोट तो बढ़ा, लेकिन वहां फिर 270 250 से पीछे रह गए। तो ये हुआ है, इसको पूरे चीजों को समझने की जरूरत है। और हम लगता है कि जो सारी चीजों को देखने से पता चलता है कि हमने सभी जगहों पे बढ़त हासिल की है। सर, संथाल में देखा जाए तो तीनों सीट लगभग आपके हाथों में था। 3 सीट में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिला है, 1 सीट चूक रह गई। कहीं ना कहीं वजह मानते हैं कि दीपिका सिंह अगर होती तो? नहीं, देखिए, पहले भी 1,84,000 से हम लोगों सीट हारे हुए थे, वहां भी 83,000 का अंतर कम हुआ है, 1 लाख अब 1,000 से हारे। ये हो सकता, वो हो सकता, वो होता तो बहुत अच्छा होता, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, इस पर बहुत अब तवज्जो देने की जरूरत नहीं। चुनाव समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में जब ये सारी बातों की समीक्षा होगी तो उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे तो जरूर बताएंगे। देश की जनता ने इस बार इंडिया गठबंधन को भी मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा किया है, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा था, लोगों में एक आक्रोश था,
और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर चल करके लगातार लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं को सुनने समझने का काम किया और उनको 25 गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी, तो हम इन 25 गारंटी पे काम करेंगे और उस पर लोगों ने भरोसा जताया, सहमति जताई और उसका परिणाम है कि आज हम लोग पूरे देश में अच्छा किए हैं और लगभग जितनी हमारी सीटें थे उससे दुगना सीट हम लोग प्राप्त किए हैं। आने वाले समय में जिस तरह से सारी चीजें दिख रही है, हम सरकार भी आने वाले समय में बनाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी खासकर कह ले तो कांग्रेस का बहुत बड़ा मुद्दा था, वो हमेशा आवाज उठाती रही है। अब इसका जमकर विरोध करेंगे कितना? देखिए, हम लोग तो लगातार, कोई अभी और पहले की बात नहीं, हम लोग हमेशा से महंगाई का विरोध करते आए हैं और लगातार लड़ाई भी लड़ते आए हैं और हम समझते हैं कि उसको जारी रखना ही होगा। जब हम सरकार में नहीं हो तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, जो अब लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव 2 सीट जीतने के बाद जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा करने अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से क्या कुछ निकल के आ पाता है और फिर विधानसभा में कितना आगे बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा ले पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।